नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर जिसका नाम है अनन्या की विलेज लाइफ। तो गंगा नदी और भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद मैं घर आई 10 साढ़े 10 बजे 11 बजे यहाँ पर पहुँची। और उसके बाद पहुँचने के आधे घंटे बाद ही घर से फ़ोन आया कि आज हम लोगों को जाना है। तो 2:30-3 बजे की तैयारी है जाने की। यहाँ पर अभी 2 बज गए हैं और बच्चों की फरमाइश पर आया है मोमोज़, फिंगर और बर्गर। ये लोग खाना चाहते थे तो वही मैं दे रही थी सबको निकाल करके और सभी खा रहे थे। मैंने तो लौट करके खाना भी नहीं खाया क्योंकि वहाँ पर इतना खा लिया था, भूख भी नहीं थी। और बच्चों ने जो है सभी बच्चे खा ही रहे थे, हम लोग खा ही रहे थे कि हमारे पति जो हैं वो हमारे सारथी पहुंच गए हैं यहाँ पर। और मम्मी जो है वो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ रखने में लगी हैं। सामान मैंने पहले ही पैक कर लिया था, दोपहर में मैं लेटी भी नहीं, सामान ही रख रही थी क्योंकि वहाँ से आने के बाद बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। तैयार हुई और फिर जो है हम लोग निकल लिए हैं घर के लिए। और बच्चों का मन नहीं था लेकिन फिर बच्चे भी तैयार हो गए आने के लिए क्योंकि इन्हें पता था कि और कोई ऑप्शन नहीं है। और इन्हें ये प्रॉमिस किया गया कि फिर से 1 महीने बाद हम लोगों को आना है। तो सामान जो है बहुत ज़्यादा हो गया था लेकिन फिर भी हम लोग जो है आराम से वहाँ से निकल लिए। रास्ते में कहीं भी रुके नहीं हैं, सीधे आकर के घर में ही रुके हैं। तो हम लोग पहुँच गए हैं अपने आशियाने पर। और जैसे ही हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जो है 2 लोग थे जो किसी काम के लिए हमारा इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हम लोग बस बिल्कुल तुरंत पहुँच ही गए। और उसके बाद जो है अनन्या को देखिए कैसे अपने घर का तो आनंद ही दूसरा होता है। इस तरीके से उछल रही थी जैसे लग रहा था कि सालों बाद यहाँ पर आई हैं ये। और इनकी जो सुंदरी है उसके बारे में कुछ बता रही थी ये मुझे। और बच्चे जो है वो बहुत जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं। मेरे बच्चों की ये आदत है, कहीं जाएं या फिर अगर कोई इनके घर पर आए और वापस चला जाए तो कोशिश करते हैं कि रोते नहीं हैं, बहुत ही जल्दी नॉर्मल हो जाते हैं। जब औरतें मायके से आती हैं तो उनकी बड़ी सेवा होती है। आज देखो, आज इस किचन में मुझे पहली बार चाय मिलने जा रही है, वो भी बिना कहे। बड़े सौभाग्य हैं भाई। पत्नी आज आई है 3 दिनों बाद। पत्नी की कीमत समझ में आई तो आज भाई चाय बनाई जा रही है पत्नी के लिए। और पति देव हमारे जो हैं वो जल्दी से किचन में नहीं आते हैं और आज बिना कहे ही चाय बना रहे हैं। और जैसे ही चाय बनाने लगे बस केवल पानी चढ़ाया था, अदरक कूटी थी कि तब तक किसी का फ़ोन आ गया। और ये जो है किचन से बाहर निकल आए ये बता करके कि मैंने जो है पानी गर्म किया है और उसमें अदरक डाली है। उसके बाद चले गए और फिर जो है वापस आए पूरे 1 घंटे बाद। तो इस तरीके से मुझे चाय के नाम पर केवल गर्म पानी मिला। तो मैं सारी चीज़ें चेक कर रही थी और देख रही थी कि इन्होंने कोई जो है इसको बिगाड़ा तो नहीं, किचन में कोई गंदगी, यही सारी चीज़ें सब मैं पूरा इन्वेस्टिगेट कर रही थी कि सामान को तोड़ फोड़ तो नहीं किया, कुछ इधर उधर तो नहीं किया। तो सारी चीज़ें बिल्कुल अपनी जगह पर ही थी जैसे मैं रख करके गई थी किचन में। और बहुत कुछ मैं यहाँ से हटा करके भी गई थी। तो जो है इस तरीके से 2 दिन इन्होंने किस तरीके से काटे हैं। और सबसे बड़ी बात यही थी कि इन्होंने अपने हाथ से अपने लिए खाना बना लिया और घर को संभाल लिया बिना तोड़ फोड़ किए। तो यही बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। और प्यास बहुत ज़ोरों की लगी थी तो सबसे पहले पानी पी लिया है। दूध रख करके गई थी तो बहुत ज़्यादा दूध की ज़रूरत इनको पड़ती नहीं है, तो दूध रखा हुआ था, फटाफट से मैंने बनाई चाय। और बच्चों को भी चाय पीनी थी तो बच्चे जो है ले करके वहाँ से जो कुछ भी आए थे वो खा रहे थे अपना ये लोग और बैठे थे। और यहाँ पर बच्चे जो है वो सौरभ जोशी के बड़े फ़ैन हैं तो उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे।
और अनन्या ने नाइट सूट पहन लिया है। गर्मी अभी है इस टाइम पर, लेकिन देखिए बस वही है ना कि पहनने के शौक़ में इनकी मौसी ने भेजा था, तो बस इन्हें शौक़ चढ़ा था पहनने का, तो इन्होंने भी नाइट सूट पहना है। और मुझे भी भूख लगी थी तो मैंने भी थोड़ा सा बच्चों से ले लिया है खाने के लिए कुछ। और चाय जो है मेरी देखिए पीछे रखी हुई है, मैं भूल गई बात करते करते, और कुरकुरे खा के उठ गई यहाँ से। और थोड़ी देर बाद ध्यान आया कि चाय भी पीछे मैंने रखी थी, वो ठंडी हो गई थी। हस्बैंड चले गए थे काम से और बच्चे और मैं जो है बैठ कर के चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद चेंज किया और अपने कपड़े सारे धुल करके फैलाए। उसके बाद सीधे किचन में आ गई। तो मुझे बनानी है आज तहरी, क्योंकि वहाँ से भी ये लोग कुछ खा करके चले थे, बहुत ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं था, इस वजह से बढ़िया सी तहरी जो है वो बन रही है। और यहाँ पहुँचने के बाद मैं फिर से अपनी ड्यूटी में लग गई। मैंने सुबह के खाने का जो इंतज़ाम था वो कर लिया और मेरी तहरी जो है वो बन करके बिल्कुल तैयार है। तो आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, बहुत ही स्वादिष्ट तहरी बनी हुई है। और मेरी पिछली वीडियो में मेरे जिन दोस्तों ने कमेंट किया है उनके नाम है अलसिफ़ा, कृष्णा पांडे, आरवी ऑफिशियल, आयुष साहू, और जिन लोगों ने भी कमेंट किया है उन सभी को बहुत बहुत आभार इतना सपोर्ट करने के लिए, प्यार देने के लिए। आप लोग लगातार मेरी वीडियो को देखते हैं और इतना प्यार देते हैं, कमेंट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप लोगों से केवल इतने सपोर्ट की उम्मीद रखती हूँ और यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए और कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि इससे जो है हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और वीडियो जो है वो आप लोगों को कैसी लगती है ये ज़रूर बताया करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। तो यहाँ पर मॉर्निंग में सारे काम ख़त्म करके पूजा पाठ कर करके सीधे किचन में आ गई हूँ। स्कूल है तो फटाफट से खाना बनाना है, स्कूल भी जाना है। बच्चे जो हैं वो उठ गए हैं, ब्रश वगैरह कर रहे हैं और मैं चल रही हूँ चाय बनाने। तो मुझे जो भी छुट्टियाँ मिली थी 2-3 दिनों की, उनको हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया और फिर से अपने डेली रूटीन में आ गई हूँ। अब इसके बाद देखिए कब जाने को मिलता है, कब छुट्टी मिलती है, लेकिन हम लोगों ने एंजॉय बहुत किया। तो आप लोगों ने वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने समय का भरपूर आनंद उठाया और खूब मज़े किए। तो आप लोगों को ज़रूर मज़ा आया होगा। मेरी जो गंगा जी की यात्रा थी और भोलेनाथ के दर्शन थे वो आप लोगों ने बहुत उसे प्यार दिया है, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप सभी को दोबारा से मैं उन सब चीज़ों के दर्शन करवाऊँ। तो लेती हूँ आपसे यहीं पर विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।